नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर टोहाना से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। तो दूसरी खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली रद्द होने पर अनिल विज ने निशाना साधा है। और तीसरी खबर में बात करेंगे, चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चौथी खबर कैथल से है, जहां कुमारी शैलजा को लेकर बयानबाजियां जारी है। अब इसी कड़ी में रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बयान सामने आया है। 4 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टोहाना में शाह का जो चुनावी शंखनाद है वो यहां पर गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी खबर, खड़गे की रैली रद्द हुई है, उस पर सियासत किस तरीके से शुरू हो गई, उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 2 रैलियां की हैं और शाह टोहाना के हिसार रोड स्थित शहीद मदनलाल डींगरा पार्क के सामने रैली स्थल पर पहुंचकर संबोधित किया है। संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया है। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबाला रैली में आना रद्द किया। आपको बता दें कि जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हार रही है, यह उन्हें पता लग गया है, इसलिए उन्होंने रैली में आना रद्द कर दिया। इसके साथ ही अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, जिस पर विज ने कहा यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अंबाला शहर में तो नाराज नेताओं को मनाने आए, लेकिन कैंट में नहीं आए। इससे सारा विश्लेषण किया जा सकता है। अंदर का मामला है नहीं, वो उनको ये रिपोर्ट चली गई है कि यहां से कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो फिर ऐसी जगह पे तो वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते, फिर लोग उनसे क्वेश्चन पूछते। इस कारण से उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद अपना दौरा कैंसिल कर दिया। जो शैलजा गुट के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया इस रैली का, इसको कैसे देखिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। ये एक धड़े का प्रोग्राम था, दूसरे धड़े का नहीं था। तो ये तो सारे हरियाणा में हो रहा है, और सारे हरियाणा में अलग अलग धड़ों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और एक दूसरे को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने देखिए, अब ये उनके कांग्रेस पार्टी का तो अनिल विज ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पता है कि कांग्रेस हार रही है, इस वजह से जो है उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और खड़गे की जो रैली है उस पर सियासत लगातार अब शुरू हो गई है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हरियाणा के बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन प्रमुख पवन खेड़ा की पत्रकार वार्ता 10 साल हरियाणा में बीजेपी के सरकार थी,
चुनाव में वोट हारने और जिताने के लिए दिया जाता है। हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिसके धागे दिल्ली से चलते हैं। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव जातिगत गालियां दे रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। 10 साल में सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 है। कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां दी हैं, जनता की गारंटी है, उन्हें पूरा किया जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है, इसलिए से आज माइक नहीं आ रहा, कोई दो पक्ष नहीं है। इस उम्मीद में अगर कोई बैठा है, भारतीय जनता पार्टी वालों को आप बता दीजिए कि अगर इस उम्मीद में आप बैठे हैं इस चुनाव में, तो घर चले जाइए या कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मिलकर लड़ना। पवन जी, कांग्रेस में सीएम सीट को लेकर तो पहले की रेस, अब डिप्टी सीएम को लेकर भी बड़ी रेस हो रही है। चिरंजीवी राव है, नीरज शर्मा है, कह रहे हैं आप लोग अपने ढंग से अब कयास लगा तो रही है। हम लोग सब चुनाव में लगे हुए हैं, हमारा हर नेता चुनाव में लगा हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है, इसलिए से आज माइक नहीं आ रहा, कोई दो पक्ष नहीं है। इस उम्मीद में अगर उधर चुनावी माहौल में कुमारी शैलजा को लेकर चल रही गर्मा गर्मी के बीच में जो है भूपेंद्र हुड्डा के बाद जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला कुमारी शैलजा के पक्ष लेते नजर आए। कैथल में खुरानिया पैलेस में आयोजित समस्त रविदासिया समाज के प्रोग्राम में अपना संबोधन देते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, जब तक रणदीप सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हमें किसी से भी लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र, और एक हिंदुस्तान वो भी है जहां हिंदुस्तानी से भेदभाव का, छुआछूत है, बेजारी है, नफरत है, जात पात है, ऊंच नीच है, बड़े छोटे का भेदभाव है। अंग्रेज का भेदभाव तो मिट सकता है देश की आजादी से। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, उन दिनों में बाबू जगजीवन राम जी बाद में कांग्रेस के अंदर शामिल होकर वो भी आंदोलन में लग गए थे। और एक हिंदुस्तान वो भी है जहां हिंदुस्तानी से भेदभाव का, छुआछूत है, बेजारी है, नफरत है, जात पात है, ऊंच नीच है, बड़े छोटे का भेदभाव है। अंग्रेज का भेदभाव तो मिट सकता है देश की आजादी से। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा से सीधे कनेक्ट करते हैं और सीधे जानकारी लेते हैं। अमित शाह की जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो शंखनाद अमित शाह ने किया है, उसको लेकर कांग्रेस पर जो है जोरदार हमला यहाँ पर अमित शाह की तरफ से देखने को मिला है। ओपी, क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरीके से जो है चुनावी रैली में जो है अमित शाह कांग्रेस पर बरस पड़े हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए गौरव, अगर मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करूं तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव के दौरान उनका दूसरा दौर है। इससे पहले भी वो जो है वो रैलियां कर चुके हैं और कांग्रेस के ऊपर बड़ा तीखा जो निशाना साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस दलित वोट के चलते भारतीय जनता पार्टी अपने 400 का लक्ष्य पार करने की बजाय पूर्ण बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई, उस मसले को वो पूरी तवज्जो दे रहे। आज एक बार फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो टोहाना फतेहाबाद जिले में पहुंचे थे और वहां पर रैली संबोधित करते हुए कांग्रेस के ऊपर उनके समय में 2005 में जो गोहाना कांड और 2010 में जो मिर्चपुर कांड हुआ था, इन सभी कांडों में जो दलितों के ऊपर जो है साउंड बिरादरी की तरफ से जो हमला किया गया था और जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा ही बैकफुट में आती है। और जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, इन्होंने जो इन दोनों मसलों को शांत करवाया और इसके प्रभावितों को अलग जगह पर जाकर जो है बसाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो दलित वोट लोकसभा में छिटक गया था वो विधानसभा में से ना छिटके, और जब भी कोई भी केंद्रीय नेता हरियाणा में आता है तो वो जरूर जो है वो दलित आरक्षण और दलितों का जो है वो एक अपने आप में वेल विशर होने का जो कहीं ना कहीं दावा जो है वो जरूर करते हैं। और इसके साथ अगर मैं आज की बात करूं तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने बेरोजगारी को लेकर और काफी सवाल जो है कांग्रेस के ऊपर जो है वो साधे हैं। बहरहाल ठीक है, चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना अपना जो पक्ष जनता को रखते हैं, फैसला जो है जनता को करना है। जी बोलो। ओपी शर्मा, यहाँ पर जो है इस बार कांग्रेस की अगर रैलियों की अगर बात की जाए, उसका जिक्र भी जो है अमित शाह ने मंच से किया है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के जिंदाबाद के जो नारे उनके रैलियों में लगे हैं वो किस तरीके से दर्शाते हैं। राहुल गांधी पर जो है सीधे तौर पर जो है हमला करते हुए अमित शाह ने अमेरिकी दौरे को भी याद किया कि जिस तरीके से सिखों पर जिस तरीके से बयानबाजी राहुल गांधी की हुई, उसको लेकर जो है राहुल को नसीहत भी एक तरीके से यहां पर देते हुए नजर आए कि आप जो है गुरुद्वारा साहिब जाएं और जो है वहां पर पगड़ी पहनकर जो है सिख समुदाय से जो है माफी मांगने का काम करें। ओपी देखिए गौरव, अगर मैं राहुल गांधी के निशाने को लेकर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन है और शायद राहुल गांधी ने खुद ही उनको बैठे बिठाए एक मौका दिया है, जिसलिए उन्होंने सिखों को लेकर जो टिप्पणियां की थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक जो वो साबित हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नारे लगने तो बताया जाता है कि कथित तौर पर दो प्रत्याशी जो कांग्रेस के, जिनमें एक कुरुक्षेत्र थाने स्तर से अशोक अरोड़ा और दूसरा हकीम से मोहम्मद इजराइल, ये दोनों जब नामांकन करने जा रहे थे या इनकी जो रैलियां थी टिकट मिलने के बाद उत्साह रैलियां थी, तो उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है नारे लगे। तो ये नारा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से बिल्कुल एक सही मुद्दा उनको मिला है। और मेवात की बात करें तो मेवात ठीक है कि पूरे हरियाणा में शायद हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो ज्यादा तूल ना पकड़े, लेकिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी आपका। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भाई याद है बीजेपी तय पहले की सरकार में मारे दौरे एक ही स्किल होया करती। वो कौन सी? वो स्किल स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे, हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के जगाधरी, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जो कि अपनी जन आशीर्वाद रैली में संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं है। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है
पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा है, दलित, ओबीसी और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस चुनाव में इस एक और भरोसेमंद भाजपा है तो दूसरी ओर करप्ट कांग्रेस है। ये दोनों के बीच में तय करना है। एक जमाना था, हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम भाजपा ने। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है, और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे। 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख, कितना हुआ वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है। 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, एक किसान की बात करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस मंच से कुछ पूछना चाहता हूं। 13-14 में, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 13-14 में कांग्रेस का शासन था, सोनिया जी का शासन था। बजट कितना था किसानों के लिए? 22,000 करोड़। कितना था? जोर से बोलो, कितना?
नरेंद्र मोदी जी ने 24-25 में 1,52,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 7 लाख करोड़ का लोन दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 20 लाख करोड़ का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एमएसपी धान की खरीदी आप 76 लाख किसानों से करते थे, हम 1,22,00,000 किसानों से करते हैं। आप 4 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 830 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और गेहूं की खरीदी 251 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 433 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक एकमात्र अपना हरियाणा ऐसा है जो 24 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। 24 क्रॉप, बाजरा हो, जुआर हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर एक क्रॉप एमएसपी पे खरीदने वाला एक ही मुख्यमंत्री है। सैनी जी जरा खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाओ सैनी जी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब, कांग्रेस का एक भी मुख्यमंत्री हो जो 24 क्रॉप खरीदता है तो हमें बताना जरा। और भाइयों बहनों, धान की एमएसपी कांग्रेस 1310 रखी थी, भाजपा ने 2300 करी और 8 तारीख के बाद 3100 करने का काम हम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये किसान किसान करने वाले लोग किसानों के विरोधी है। वो हर बात में भ्रष्टाचार ढूंढते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं, मुझे सुबह किसी पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या लगता है हरियाणा में। मैंने कहा भाई जीत तो जाएंगे, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। 10 साल हो गए, लोगों को हमको देखने की आदत पड़ी है, तो थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ेगा। उन्हें कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होना है, आप जीत रहे हो। मैंने बोला क्या हो गया अभी? तो उसने कहा जहां एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मुख्यमंत्री पद है। ये सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, शैलजा जी रुक कर उत्तराखंड गई है। अब बाकी तो छोड़ो, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई। बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा, अरे बाप बेटा लड़ रहा है भाई। हमारे यहां तो समय हुआ, मनोहर जी ने कहा मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूं, और युवा मुख्यमंत्री को हमने बिठा दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं। भाइयों बहनों, इनके टिकट वितरण में भी ढेर सारी लड़ाई। पहले हरियाणा की सरकारें जिस जिले से मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी, और आज पूरे हरियाणा के लिए चल रही है। पहले हरियाणा की सरकारें जो जाति का मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी। हमने 36 बिरादरी का विकास करने वाला सरकार देने का काम। तो आप सुन रहे थे जगाधरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि लगातार अपनी योजनाओं को और अपने जो विशेषता है वो लोगों तक पहुंचाने की यहां पर जुगत में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहां कांग्रेस पर हमला बोलना भी गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोले हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।